नमस्कार श्रोता बंधु, कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसंतु कहानी रे सुनिबा एक अति सुंदर शिक्षणीय गल्प कुसंगर परिणाम। राजा ब्रह्मदत्तଙ୍କ राजत्व कालर कथा। बनारस राज्य रे प्रजा माने सुखरे थांती। राजा तो प्रजा मानकर बाप मा सदृश। काहारी कौनसी विषय रे अभाव हेले राजकोष तांक पई खोला। बोधिसत्व एई राजांकर पुओ होई जन्मग्रहण कले। चंद्र उदिया परी दिनकु दिन बढ़िबाकु लागिले। खेल कौतुकरे बाल्यकाल सरी आसिला। कैशोर आगमन रे एणिकी विद्या अध्ययन करिबा कथा। से कालरे तक्षशिला सहर को लोकमाने विद्यानगरी कहूथिले। एही सहर रे बहु भारत विख्यात पंडितंकर गुरुकुल आश्रम थाए। एही आश्रम मानंकरे नाना राज्यर राजपुत्र माने छात्र हेबार गौरव लाभ करती। राजकुमार बोधिसत्व एही सहर को आसिले गुरुकुल रे अध्ययन करिबा पई। वर्ष परे वर्ष से एठारे नाना शास्त्र पुराण अध्ययन कले। राजनीति, रणनीति, कूटनीति रे मध्य दक्षता अर्जन करिबाकु लागिले। छात्र हिसाब रे गौरव अर्जन करी फेरी आसिले निज राज्य को। राजा ब्रह्मदत्त परिणत बयस रे पहुँचिले। से एथर इच्छा कले राजकार्यरु अवसर नेबे। निजर मंत्री मानक सहित परामर्श करी राजा ब्रह्मदत्त राजकुमार बोधिसत्वଙ୍କୁ सिंहासन रे अभिषेक कराइले। ब्रह्मदत्त थिले अत्यंत नीति निपुण और राजनीति कुशल। तांक राजत्व रे प्रजा माने आनंद मनरे कालजापन करुथांती। राजकर्मचारी मानकु राजा सामयिक साक्षात देई राज्यर हालचाल बुझुथिले। राज्य रे केउठी किछि समस्या उपजिथिले संगे संगे तार समाधान करि देउथिले। एही परी सुरुखुरु रे केते वर्ष अतीत होईगला। हठात राज्यर जंगल भितरे एक घटना घटिगला। गाईटीए जंगल भितरे राति रे रहीगला। गोठ जगाली ताकू घर को ओडाई आनी पारिला नाही। राति अंधकार माड़ी आसिला। जंगलर जंतु माने निज निज स्थानरू बाहरी आसिले खाद्य संग्रह करिबा पई। सेही गर्भिणी गाईटी गोटिए सिंही हाबुडरे पड़ीगला। सिंहीटी मध्य गर्भवती थिला। सिंही को देखी गाईटी भाबिला एथर प्राण गला। सिंही हाबुडरू रक्षा केबे भी मिलिबो नाही। बड़ काकुस्थ होई ठिया होई थाए। कारण गर्भवती थिबारु दौड़ी पळाइबाकू शक्ति पाउ न थाए। सिंही आश्चर्य ହେଲା। ताकू देखिले तो शिकार पशुटी प्राण धरी पळाइबाकू चेष्टा करे। आगरे गाईटी ताकू देखि सारिया परे मध्य काहेंकि ठिया होईछि। सिंही गाईर पाखकू आसिला। गाईर आखिरु लुह बोही जाउथाए। से कातर होई ताकू कहिला, हे जंगलर राणी, मोते दया कर। मोर गर्भरे छुआटीए अछि। आउ अल्प दिन परे बाहर को आसिबो। छुआ जन्म करि सारी मु आनंद मनरे तुमर आहार हेबी। सिंही मध्य निजे थिला गर्भवती। मा मनर व्याकुलता ताकू अछपा रहिला नाही। से गाई को निजर गुंफा पाखकू डाकी नेला। ताकू अभय प्रदान कला। दुहे पाखापाखी रहिले। सिंही अल्प दिन मध्यरे गाईटीर बंधु होईगला। सिंही भयरे अन्य वन्य जंतु माने मध्य गाईटीर कौनसी क्षति करिबाकू साहस कले नाही। किछि काल परे सिंही ओ गाई दुईटी शाबक जन्म देले। दुई जन जाक दुईटी अंडीरा पिला जन्म देले। सेमाने मध्य पिलाटी दिनरू एकाठी खेली बुली सांग होई गले। षंढ पिलाटी जे तार खाद्य ए कथा सिंह छुआ चिंता करि पारिला नाही। दिने जंगल विभागर राजकर्मचारी देखिले सिंह ओ षंढ एकाठी बोलुछंती। खेल कौतुकरे मातिछंती। से निज चक्षु को विश्वास करि पारिले नाही। राजधानी को फेरी आसी जंगल विभाग कर्मचारी राजा को यही खबर देले। राजा बोधिसत्व कहिले, वास्तविक बड़ अद्भुत कथा। तेबे सेमानक सहित तृतीय साथी मिसिले विषम परिस्थिति सृष्टि हेब। तुमे लक्ष्य रखि थाओ। मोते एई विषय रे खबर देव। सिंह ओ षंढ बड़ होईगले। सिंह हेला जंगलर राजा। बंधु हिसाब रे षंढ पाखे पाखे रही थाए।
ସିଂହ ରାଜା ହେଲା ପରେ ଶୃଗାଳଟିଏ ଆସିଲା ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ। ଶୃଗାଳ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାଏ। ସେ ସିଂହର ମନ ନେଇ ଚଳୁଥାଏ। ଏଣିକି ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ବୁଲିବାର ଦେଖାଗଲା। ସିଂହ, ଷଣ୍ଢ ଓ ଶୃଗାଳ ପରସ୍ପରର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମଣିମା, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ଓ ଷଣ୍ଢ ଯୋଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଶୃଗାଳ ଆସି ମିଶିଲାଣି। ରାଜା କହିଲେ, ତାହା ହେଲେ ଏଥର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ତୁମେ ନଜର ରଖିଥାଅ, ମୋତେ ସବୁ କଥା ଜଣାଉଥିବ। ଏଣେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଷଣ୍ଢଟାଏ ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଶୃଗାଳର ଦେହ ସହୁନଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ଷଣ୍ଢ ମାଂସରେ ଭାରି ଲୋଭ। ସେ ତ ନିଜେ ଷଣ୍ଢକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସିଂହକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ମାରି ପକାଇବ। ଏଣିକି ଏକୁଟିଆ ପାଇଲେ ଷଣ୍ଢ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସିଂହ ଆଗରେ କହୁଥାଏ। ପିଲାଦିନରୁ ସାଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ସିଂହ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସେହି କଥା ଶୁଣିଲେ କିଏ ବା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ। ଦିନେ ଶୃଗାଳ ସିଂହ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ କହିଲା, ଷଣ୍ଢଟାର ଲୋଭ ହେଲାଣି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେବା ପାଇଁ। ସେ ବଡ଼ ବେପାରୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସିଂହ କି ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ? ବଣର ଏକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ସିଂହ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଖେଳି ବସିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୁହେଁ ଖେଳ ସାଥୀ। ଷଣ୍ଢ ମନରେ କାହିଁକି ବା ସନ୍ଦେହ ରହିବ? ସିଂହ ଷଣ୍ଢକୁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଣ୍ଢ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାକୁ ସିଂହ ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ସେ କି ଆଉ ସମ୍ଭଳା ପଡ଼େ? ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ନିଜ ଶିଙ୍ଗ ମୁନରେ ସିଂହକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସିଂହର ଦେହଯାକ ରକ୍ତ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଷଣ୍ଢକୁ ପୁଳା ପୁଳା କରି ଆଘାତ କଲା। କିଛି ସମୟରେ 2 ବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଧୂର୍ତ୍ତ ଶୃଗାଳର ସଖ୍ୟ ଭାବ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହେଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୟାକରି ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଗଳ୍ପ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।